बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी स्पीकर्स हैं उनका एक्सेंट इतना ख़राब क्यों होता है, या हम ये समझ लें कि उनका एक्सेंट जो है वो नेटिव लाइक क्यों नहीं होता। वेस्टर्न जो है एज़ कम्पेयर टू अस वो अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं या बाकी लैंग्वेज का उनका एक्सेंट तकरीबन मिलता जुलता होता है, हमारा इतना डिफरेंट क्यों होता है। तो उसमें बुनियादी बात जो है वो है जी रॉन्ग स्ट्रेस पैटर्न। हम स्ट्रेस गलत तरीके से करते हैं। अब स्ट्रेस जो है ना हम दो तरीके से गलत करते हैं। इससे पहले कि हम स्ट्रेस की डिटेल में जाएं, हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए बैकग्राउंड नॉलेज के तौर पर कि दुनिया में दो तरह की लैंग्वेजेस पाई जाती हैं। एक लैंग्वेजेस वो हैं जिनको हम स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज कहते हैं, जैसे इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मन है। तो जितनी भी ऑक्सीडेंटल लैंग्वेज यानी वेस्टर्न लैंग्वेजेस है, मगरबी ज़बानें हैं, सारी की सारी स्ट्रेस टाइम्ड है। और इसी तरीके से कुछ है सिलेबल टाइम लैंग्वेज, और जितनी भी हमारी मशरकी ज़ुबान है जैसे उर्दू है, फ़ारसी है, हिंदी है, मारवाड़ी है, जितनी भी लोकल लैंग्वेजेस हैं सारी की सारी सिलेबल टाइम्ड है। सिलेबल टाइम्ड में ईच एंड एवरी सिलेबल को इक्वली स्ट्रेस किया जाता है, और स्ट्रेस टाइम में कि ये किया जाता है कि कुछ वर्ड्स को स्ट्रेस किया जाता है और कुछ को स्ट्रेस नहीं किया जाता है। तो हमारे यहाँ जो मामला एक्सेंट का ठीक ना होना है, यानी हम इंग्लिश बोलें भी तो हमें नेटिव लाइक नहीं लगते, या इस तरह जो है वो हमें पता चलता है कि इसमें कोई गलती मौजूद है, या इसका कोई कुछ भी चीज़ जो है वो नेटिव स्पीकर के साथ नहीं मिल रही होती, तो वो रॉन्ग स्ट्रेस की वजह से हो रहा होता है। ये रॉन्ग स्ट्रेस दो तरह का हो सकता है। एक रॉन्ग स्ट्रेस सेंटेंसेस में हम जाते हैं, यूज़ करते हैं, और दूसरा रॉन्ग स्ट्रेस जो है बाद का वर्ड्स में हम यूज़ करते हैं। अगर हम सेंटेंसेस में जाएँ रॉन्ग स्ट्रेस के लिए, तो हम क्या करते हैं कि हम तमाम सेंटेंसेस को इक्वली स्ट्रेच कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं पाकिस्तानी एक्सेंट में इसको पढ़ूँ तो ये है जी आई बॉट अ न्यू चेयर, आई बॉट अ न्यू चेयर। तो इसमें मैंने इक्वली सबको स्ट्रेस किया। जबकि अगर वेस्टर्न चीज़ के मुताबिक देखें, वेस्टर्न रूल्स के मुताबिक हम इसको देखें, तो हमें पता है कि इसमें ये देखें हमेशा सेंटेंसेस में नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स ये स्ट्रेस किए जाएंगे, बाकी स्ट्रेस नहीं होंगे। यानी कि और जो स्ट्रेस नहीं होंगे वो ये आर्टिकल लिखा हुआ है जी, आर्टिकल स्ट्रेस नहीं होंगे, प्रेपोजिशन स्ट्रेस नहीं होगी, और प्रोनाउंस स्ट्रेस नहीं होंगे, कंजक्शन स्ट्रेस नहीं होगी। तो अब आप इसमें बताइए, तो ये तो हो गया प्रोनाउन, ये अनस्ट्रेस हो गया, ये हो गया वर्ब, ये स्ट्रेस है, जो स्ट्रेस है तो टिक करते जाते हैं। ये आर्टिकल है, ये भी अनस्ट्रेस है, ये एडजेक्टिव है, ये स्ट्रेस हो गया, और ये जनाब नाउन है, ये भी स्ट्रेस हो गया। तो इसमें जो है टोटल 5 वर्ड्स हैं जिसमें से 3 स्ट्रेस हो रहे हैं और 2 स्ट्रेस नहीं हो रहे। क्योंकि स्ट्रेस का जो उसूल है वो यही है कि ये वाली चीज़ें स्ट्रेस होंगी और ये वाली चीज़ें स्ट्रेस नहीं होंगी किसी भी सेंटेंस में। देखें अब मैं इसको पढ़ता हूँ, आई बॉट अ न्यू चेयर, आई बॉट अ न्यू चेयर। देखें आई को स्ट्रेस नहीं कर रहा, बॉट को स्ट्रेस कर रहा हूँ और न्यू चेयर को स्ट्रेस कर रहा हूँ। तो आप ये देखें कि इस तरीके से हम उस एक्सेंट के करीब तरीन पहुंच जाते हैं। हमारे यहाँ गलती इस बात की है कि हमें यही पता ही नहीं है, तो हम तो सबको इक्वली, यानी ये देखें 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4, यानी 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से 4 स्ट्रेस होते हैं और 4 स्ट्रेस होते ही नहीं है। तो ये गलती हमारे यहाँ पे इसमें भी देखिए, ये अनस्ट्रेस होगा, ये स्ट्रेस होगा, ये अनस्ट्रेस होगा, ये स्ट्रेस होगा। इसमें देखिए अनस्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस। तो आप ये देख लें कि एक ही सेंटेंस में कितने वर्ड स्ट्रेस हो रहे हैं और कितने अनस्ट्रेस हो रहे हैं। ये तो बात होगी सेंटेंस के लिहाज से। इसलिए जब भी हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो बिल्कुल नेटिव लाइक नहीं लगते। उसकी बुनियादी वजह यही है कि ये दो चीज़ें हमें नहीं पता कि कौन सी चीज़ें स्ट्रेस होंगी और कौन सी चीज़ें अनस्ट्रेस होंगी। अब आ जाती यही हाल हम वर्ड्स के स्ट्रेस में भी यही करते हैं कि वर्ड्स भी हम जो स्ट्रेस गलत कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पर उनके सिलेबल्स। और जो वर्ड जो है ख़ास तौर पर 2 सिलेबल के हैं, तो उसमें जितने भी नाउन हैं वो हम उनका फर्स्ट सिलेबल स्ट्रेस करते हैं। मिसाल के तौर पर प्रेजेंट 2 सिलेबल का एक वर्ड है, अगर इससे मुराद नाउन है, प्रेजेंट से मुराद गिफ्ट है, तो हम प्रेजेंट, प्रेजेंट इस तरह पढ़ेंगे। और अगर ये वर्ब के तौर पर आ रहा है तो सेकंड सिलेबल को स्ट्रेस करेंगे, प्रेजेंट, प्रेजेंट इस तरह पढ़ते हैं। ठीक है जी। इसको भी इसी तरह देखिए, वर्ब को प्रोपेल, ये वर्ड है प्रोपेल, तो प्रोपेल सेकंड सिलेबल को इसलिए स्ट्रेस करते हैं कि अगर 2 सिलेबल है और वो वर्ब है तो सेकंड सिलेबल को स्ट्रेस करेंगे, और 2 सिलेबल अगर नाउन है तो वह फर्स्ट सिलेबल को स्ट्रेस करेंगे। अब आपका सवाल ये भी हो सकता है कि मोर देन 2 सिलेबल के लिए क्या करना है, तो उसके लिए ये है कि विल कंसल्ट द डिक्शनरी। हम देखेंगे इसमें से कौन सा सिलेबल स्ट्रेस किया गया है। जैसे हम सारे फोटोग्राफी पढ़ते हैं, वो है फोटोग्राफी,
तो उसमें सेकंड सिलेबल स्ट्रेस कर दिया, बाकी सारे सिलेबल अनस्ट्रेस कर दिया हमने। तो ये डिपेंड करेगा कि हम डिक्शनरी को कंसल्ट करते हैं कि नहीं करते। जहाँ कहीं डिफिकल्ट लेवल होगा विल कंसल्ट द डिक्शनरी फॉर द स्ट्रेस एज वेल। तो डिक्शनरी में ईच एंड एवरीथिंग लिखी होती है।